हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपको अपने आईटी हैंड चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूस पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर्स देख रहे हैं और आज उसी कड़ी में हम लोगों को सीखना है प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑफ सेट क्लास। सेट क्लास के प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हमें अवेलेबल होते हैं सेट के क्लास के लाइब्रेरी में, हम अपने सेट एलिमेंट के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्री डिफाइंड मेथड्स जितने भी सेट क्लास के थे वो हम लोगों ने सीखा था। आज के लेक्चर में प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं वन टाइम मेक एंड ऑल टाइम यूजेस, चाहे वो मेथड हो चाहे फंक्शंस हो, और दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो मेथड्स हो चाहे फंक्शंस हो, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। अभी आप लोग भी आगे चलकर अपना खुद का मेथड और खुद का फंक्शन बनाएंगे और आप भी लाइब्रेरी में जाके रिजर्व करा सकते हो अपना मेथड और फंक्शंस। हालांकि वो हम लोग आगे लेक्चर में जब प्रोग्रामिंग स्किल सीख जाएंगे फिर हम सीखेंगे। आज के लेक्चर में जो हम लोगों को सीखना है वो है प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑफ सेट। जैसे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं सेट में, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, वन बाय वन आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी हैं जो सेट ऑब्जेक्ट में पहले से ही सेट क्लास के लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, हम सेट एलिमेंट के साथ उनका उपयोग कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो मोस्टली तभी चलेंगे जब सिमिलर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। जैसे कि आपको पता है जब हम लोग ऐड सम नाम का फंक्शन, ये लिस्ट में भी चर्चा कर रखा है हम लोगों ने, और ये शायद हम लोगों ने टप्पल में भी चर्चा किया था, फिर भी आज मैं फिर चर्चा करने चल रहा हूं ऐसा फंक्शंस जिसकी मदद से हम अपने सेट एलिमेंट के साथ मैनिपुलेशन या ऑपरेशन कर सकते हैं। आइए वन बाय वन सीखते हैं क्या है। सेट नाम का एक फंक्शन है। सेट नाम का फंक्शन अगर है और सेट नाम का क्लास ऑलरेडी होता है तो इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिस नाम का क्लास हो उसी नाम का अगर फंक्शन प्री डिफाइंड बना हो तो ऐसे फंक्शंस को एक नाम दिया करते हैं और उसका नाम है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। क्यों कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं? क्योंकि यही निर्माण किया करता है, कंस्ट्रक्ट किया करता है स्पेस ऑन मेमोरी लोकेशन, इसीलिए इसका नाम है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेट function, this function create a set type object या place। ऑब्जेक्ट हम प्लेस ही कहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? स्पेस ऑफ मेमोरी। ये सेट टाइप का ऑब्जेक्ट या प्लेस ऑन मेमोरी। सेट नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेट टाइप का एक स्पेस एलोकेट करने का काम करता है हीप एरिया पे, जो रैम का एक हिस्सा है। हालांकि हम लोगों ने इसको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा है, इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस ये समझते हैं कि हीप एरिया पर मेमोरी लोकेट करने का काम ये सेट नाम का जो फंक्शन है, जिसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, इसकी मदद से हम लोग जगह क्रिएट करते हैं। आगे सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बार बार प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। आइए अगर आपको सिंटैक्स जानना है एग्जाम्पल सहित यहीं देखते हैं। यस इज इक्वल टू सेट, ऐसा करने से आपको हीप एरिया पे एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा और आप इसमें भविष्य में ऐड या अपडेट की मदद से रन टाइम या प्रोग्राम टाइम वैल्यू रख सकते हैं, एज ए एलिमेंट वहां पर स्टोर कर सकते हैं। मैक्स की बात करें, this function is used for return the largest element in set object। मोस्टली जो मैक्स, मिन, सम ये न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करेंगे, ध्यान रखना है आपको। और न्यूमेरिक वैल्यू के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है समझिए। न्यूमेरिक वैल्यू में अगर आप सिंगल कैरेक्टर रखते हैं फिर भी उसको न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट किया जाता है, क्योंकि स्काई कोड से बात होती है। आप ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, आप 1, 2, 3 ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, आप 1.2, 3.5, 5.6 ऐसी वैल्यू रख सकते हैं, आप
कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, आप पार्टिकुलर ऐसी वैल्यू रखिएगा जो न्यूमेरिक टाइप में काम करते हैं। आप यहां पर बूल टाइप की भी वैल्यू रख सकते हैं, ट्रू कामा फॉल्स कामा ट्रू। तो मैक्स हो चाहे मिन हो और चाहे सम हो, ये तीन के तीन फंक्शन जो प्री डिफाइंड आपको यहां दिख रहे हैं, मैक्स मिन और सम, ये तीन के तीन फंक्शंस केवल न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करेंगे। अगर आपने हेट्रोजीनियस टाइप के डिफरेंट टाइप की वैल्यू रख लिया तो आपको पता है सम करते समय स्ट्रिंग और न्यूमेरिक का कोई सम नहीं होता है। मैक्स और मिन में अगर आपने वेरियस टाइप्स के कलेक्टिव अलग अलग हेट्रोजीनियस कांस्टेंट वैल्यू रख लिया है तो मैक्स और मिन का भी कोई औचित्य नहीं होता है यूज करने के लिए आपके अपने क्लास में। तो आपको मैक्स मिन और सम तब यूज करना चाहिए जब न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू रहे तब, और जब आप सिंगल कोटेशन मार्क में उसी कैरेक्टर को एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट भी पास करते हैं फिर भी उसका स्काई कोड होता है, इसलिए इसलिए काम करेगा। नहीं कंफ्यूज हो जाए आप और बोले सर मैक्स मिन और ये नहीं चलता है। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं पहले कुछ वैल्यू किसी सेट ऑब्जेक्ट पे s इक्वल टू 1, 2, 3, 8, 80, 805। आप देख पा रहे हैं अगर आप प्रिंट के अंदर इसे मैक्स के अंदर पास करोगे s, तो s सेट ऑब्जेक्ट में जो सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू है वो 805 है, तो आपको रिटर्न क्या हो जाएगा 805। अगर आप इसी को मिन फंक्शन के अंतर्गत पास करते हैं, सॉरी मैक्स नहीं मिन फॉर मिनिमम, अगर आप इसे मिन के अंतर्गत पास करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 1 क्या है, ये मिनिमम है। तो मिनिमम आपको समझ में आ गया और आपको मैक्सिमम समझ में आ गया। अगर आप इसे प्रिंट में सम के अंदर पास कर देंगे यस, तो 1 + 2 + 3 + 8 + 80 + 805 मतलब 805, इन सब का योगफल सम आपको रिटर्न कर देगा जो भी इसका योगफल आएगा। तो आई होप आपको मिन मैक्स सेट समझ में आ गया। मैक्स मिन और सम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेन की बात करें तो क्या बता देगा, लेन बताएगा आपको मिन। ये देखिए लेन क्या करता है आप देख लीजिए, आप s लेन के अंदर अगर आप पास कर देंगे एज अ आर्गुमेंट s को प्रिंट के अंदर करके, तो आउटपुट आपको क्या दिखा देगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6, आउटपुट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपको लेन भी समझ में आ गया। मैं एक बार इनको पढ़ दूं, पढ़ा नहीं था, समझ जाइए। मैक्स में दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिटर्न द लार्जेस्ट एलिमेंट इन सेट ऑब्जेक्ट। मिन क्या करता है, मिन दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिटर्न द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सेट ऑब्जेक्ट। लेन दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिटर्न द लेंथ ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट। सेट ऑब्जेक्ट में कितना लेंथ है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, वो आपको रिटर्न कर देता है। सम दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिटर्न द सम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट एलिमेंट्स इन सेट ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, अगर a पास करें b पास करें तो इंटरनली ये स्काई कोड ही होता है, स्काई कोड न्यूमेरिक होता है तो वो इंटीजर ही होता है। आगे बात करें हम लोग फिर से, एनी क्या करता है और आल क्या कैसा है। देखिए दो फंक्शन है जिनका जिक्र हम लोगों ने लिस्ट में भी नहीं किया था और हम इसके माध्यम से लिस्ट में भी दो फंक्शन ऐड कर लेंगे अपने प्रीवियस क्लास में जाके, और आज का यह जो सेट का प्री डिफाइंड फंक्शन है इसमें तो आपको ये दो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, हम लोगों ने इसी तरह से एक क्लास पढ़ा था, उसमें लिखा था प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ लिस्ट क्लास। बस आज हम सेट क्लास की बात कर रहे हैं और एक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जैक्ट यही लेक्चर पढ़ा हुआ है, प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ लिस्ट क्लास। उसमें दो फंक्शन और ऐड कर लीजिएगा। वो दो फंक्शन कौन है, ये एनी और आल। एनी आल दो फंक्शंस हैं जिनको हमने प्रीवियस क्लास में भी दो मेथड नहीं याद हो पाया था और छूट गया था। आज हम लोग दोनों ही क्लास के लिए दोनों फंक्शंस एक बार रिवाइज कर लेंगे, दोनों के लिए काम आने वाले ये फंक्शंस हैं और प्री डिफाइंड है, लिस्ट में भी और उसके भी।
तो मैं इस बात को समझूं, इससे पहले इसको पढ़ूंगा, जरा समझिएगा। एनी फंक्शन, एनी माने कोई एक, दिस फंक्शन इज रिटर्न ट्रू, या फंक्शन बुलियन रिटर्न करता है रिजल्ट, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इफ एनी वन एलिमेंट्स, किसी एक, एनी वन मतलब ओ एनी है, यहां पे जगह न होने का अनुसार लिख दिया गया, एनी वन एलिमेंट, कोई भी अगर एलिमेंट इज इटरेबल, कोई भी एलिमेंट इटरेबल रहा, तब आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इटरेबल का मतलब क्या समझिए, आप इटरेशन करते समय, जब भी हम इटरेशन की बात करते हैं, हालांकि हम लोग को इटरेशन पढ़ना है, इटरेशन में लूपिंग स्टेटमेंट, अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, अब वर्ड आ गया है इसलिए एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इटरेशन मतलब होता है जिसकी मदद से आप कंटिन्यूड, आपका कंट्रोल आगे की ओर जाए, और कंट्रोल हमारा आगे की ओर कब नहीं जाएगा, मात्र 4 ऐसे चीज है, कंस्टेंट है, जिनकी वजह से जब भी ये आ जाएगा तो लूप हमारा बाहर चला जाएगा, हमारा कंट्रोल आगे नहीं जाएगा। लूप, कंट्रोल, ये तमाम बातें आपको लिए मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, क्योंकि ये वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आई होप मैं अगर इस दोनों को छोड़ा था तो इसी कारण से लिस्ट में छोड़ा रहा होगा कि मुझे आपको इटरेबल वर्ड बताना पड़ेगा और आप परेशान होंगे, इसलिए मैं नहीं बताया था। लेकिन आज आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा जिसमें हम इनकी जिक्र कर पाए। तो इटरेबल आप ऐसे समझेगा, इटरेबल ना समझ पाते हो तो अपने सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में अगर ये 4 एलिमेंट्स अगर मिले, तब ऑलवेज क्या होगा आपको, तब आपको मिल जाएगा फॉल्स, अदरवाइज मिलेगा ट्रू। मेरी बात समझना फिर से। दस दिस फंक्शन इज रिटर्न ट्रू, यह फंक्शन ट्रू कब करता है, इफ एनी एलिमेंट इज इटरेबल, कोई भी इटरेबल होगा। इटरेबल कौन होते हैं, सभी इटरेबल होते हैं, केवल इन 4 को छोड़कर। ध्यान रखना, जितना भी आपने कांस्टेंट अभी तक पढ़ा होगा, उन सब कांस्टेंट में केवल 4 ऐसे ये कंसेप्ट हैं या कांस्टेंट हैं, एक तो कंसेप्ट है और 3 कांस्टेंट हैं। इन 3 कांस्टेंट और एक कंसेप्ट जब भी कभी आपके कंटेनर में एज एलिमेंट मौजूद रहेगा, तभी आपको फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आ जाएगा। ध्यान, ये कौन, फॉल्स, नन, इंटीजर का 0। फॉल्स क्या है, फॉल्स एक बुलियन क्लास का कांस्टेंट टाइप है। ट्रू और फॉल्स याद होगा। देखिए ट्रू इसमें नहीं आता है, ट्रू रहेगा तो इटरेबल कहलाएगा, हमारा कंट्रोल आगे जाता है। फॉल्स रहेगा तब नहीं जाएगा। नन भी इसी कैटेगरी में आता है और 0 भी इसी कैटेगरी में आता है। 0, नन, फॉल्स और एम्प्टी अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके कंटेनर के एलिमेंट के तौर पे, यदि कोई इन चारों में अवेलेबल है तो वो इटरेबल नहीं है, अदरवाइज सब इटरेबल है। कौन कौन इटरेबल है, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, सब है। मैं काउंट करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 14 टाइप्स, जितने भी डाटा टाइप्स हैं, कांस्टेंट डाटा टाइप्स, लगभग 14 to 18 है। वो 14 to 18 में मात्र 4 को ऐसा छोड़ दीजिए जो इटरेबल नहीं है, बाकी सब इटरेबल है। कौन नहीं, फिर से बोलूंगा, फॉल्स, नन, 0 या एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अगर इन चारों में कोई भी एक है तब वो इटरेबल नहीं है, नहीं तो इटरेबल है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम समझें तो आपको क्लियर बात समझ में आ जाए। जरा देखिएगा, a = 1 कामा ट्रू कामा 3.5 कामा एंड फिर से 30। आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें एनी फंक्शन चलाऊं, प्रिंट, और क्या चलाऊं मैं, एनी, और एनी के अंदर आर्गुमेंट क्या पास करूं, ए। अब पढ़िए जरा इसको, दिस फंक्शन इज रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा कब, इफ एनी वन, कोई एक भी एलिमेंट अगर इटरेबल हो। तो देख लीजिए, ये ट्रेबल है, ये ट्रेबल है, ये ट्रेबल है, ये भी ट्रेबल है, ये तो सभी ट्रेबल है, तो उसको तो ट्रू देना ही देना है। अगर आप इसमें 1 कामा ट्रू कामा फॉल्स कामा 0 ऐसे भी करते फिर भी आपको ट्रू देगा। अगर आप प्रिंट में एनी में पास करें तब भी आपको क्या देगा,
ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों सर? क्योंकि कोई एक भी इटरेबल रहा है, इसमें तो दो इटरेबल है, ये फॉल्स और जीरो तो है, कुछ नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक अगर भी उसको मिल गया इटरेबल तो ट्रू देगा। कब देगा फॉल्स? जब पूरे के पूरे एलिमेंट्स ये चारों से भरे हों तब, मतलब उसमें एक भी इटरेबल रहा, एनी में कोई एक भी अगर इटरेबल हो जाए तो एक भी ट्रेबल आपको मिल जाए, मतलब अगर आप 5 वैल्यू, फिर से मैं इसको समझाऊंगा क्योंकि आपने लिस्ट भी नहीं समझा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं चाहूंगा इसे इरेज कर दूं, आपको बढ़िया से इस बात को एक्सप्लेन ही कर दूं, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इस बात को लेकर। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। a इज इक्वल टू 1 कामा फॉल्स कामा नन कामा 0 कामा एंड b इज इक्वल टू, चलिए सेट एंड b। आप देख रहे हैं हमने 1 2 3 4 5 कांस्टेंट टाइप की वैल्यू या एलिमेंट्स पास किए हैं ए नाम के सेट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। आइए पता करें पहले कौन नॉन इटरेबल है इसमें। फर्स्ट इज अ फॉल्स इज अ नॉन इटरेबल कांस्टेंट, none is also non-iterable constant, 0 is also non-iterable constant and empty जो ऑब्जेक्ट है वो भी नॉट इटरेबल कांस्टेंट। ये चारों के चारों आपको मिल गए जो मैंने भी जिक्र किया था, फॉल्स, नन, जीरो और एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये सब के सब क्या है? नॉन इटरेबल है। लेकिन इसमें एक तो इटरेबल मिल ही गया, और अगर एक भी इटरेबल मिल गया एनी फंक्शन एनी फंक्शन के अंतर्गत आपके ऑब्जेक्ट में कोई एक भी एलिमेंट अगर इटरेबल मिल गया तो आपको ट्रू देगा। अगर मैं यहां पे प्रिंट के अंदर एनी के अंदर आर्गुमेंट पास करूं ए, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। क्यों मिलेगा? भले 100 रहे, एक ही काफी है ट्रू देने के लिए। लेकिन फॉल्स कब देता? यदि ये ए हटा दिया जाए तो आप देख रहे हो इसमें कोई भी इटरेबल नहीं है और सब नॉन इटरेबल है कांस्टेंट, तो नॉन इटरेबल कांस्टेंट रहेंगे तो इसका मतलब है कि क्या देगा? फॉल्स। अगर अब इसी को प्रिंट में अगर ए पास करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए यही बात। अगर आप लिस्ट में करना हो तो लिस्ट का केवल सिंबल ही तो बदलेगा, बाकी एवरीथिंग या सेम है, कहानी सेम है। आप समझ गए हैं लिस्ट में भी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है एनी में या ऑल में, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन और एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ना हो कतई। अगर आपको एनी फंक्शन समझ में आ गया है तो ऑल को समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आपको बात समझ में आ जाएगी। कैसे? जरा पहले पढ़िए। दिस फंक्शन इज रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स इन इटरेबल। याद रखना सभी इटरेबल ही होने चाहिए तभी ट्रू देगा। जैसे a इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 3.5 कामा 3.5 प्लस 3j कामा ट्रू कामा, मैं अगर चाहूं तो इसमें लिस्ट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूं, तो पास कर सकते हैं, हर्ज मैटर नहीं कर रहा हूं। अगर आपने इसको पास किया तो आप देख रहे हैं आप प्रिंट में ऑल फंक्शन के अंदर ए आर्गुमेंट पास करेंगे तो जाके चेक करेगा इटरेबल है, पहले चेक किया इटरेबल है, यस। सेकेंड इटरेबल है, ये भी इटरेबल का एलिमेंट्स है, ये भी इटरेबल है। ये कंप्लेक्स टाइप का कांस्टेंट है, ये भी इटरेबल है। और ये स्ट्रिंग टाइप का कांस्टेंट है, ये भी इटरेबल है, सभी इटरेबल है। तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू। लेकिन अब इसमें एक भी कोई नॉन इटरेबल कांस्टेंट मिल जाए, नॉन इटरेबल कांस्टेंट कौन? मात्र 4। याद रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यूज एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नॉन इटरेबल कौन है? फॉल्स है, नन है, जीरो है और एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। कोई इसमें से एक भी अगर इसमें पहुंच जाए तो एरर हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपने जीरो भी इसके अंदर सम्मिलित कर दिया तो यही आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। और एनी से जस्ट अपोजिट है
ऑल फंक्शन, और ये लिस्ट में भी होते हैं और ये आपके सेट में भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस है। तो आप लिस्ट में भी दो ऐड कर लीजिएगा। समझ तो दोनों ही जगहों पर अच्छे से कंसेप्ट जाएंगे, क्योंकि आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया है एनी और ऑल का क्या रोल होता है, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं बुलियन रिजल्ट। आगे सॉर्टेड की बात करेंगे। सॉर्टेड आज ऑलरेडी जानते हैं, मुझे सॉर्ट बताने की जरूरत नहीं है। सॉर्टेड न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू पे काम नहीं करेगा तो स्ट्रिंग पे भी काम करेगा। लेकिन मिक्सअप अगर आपने डाटा टाइप्स की कांस्टेंट वैल्यू पास कर दिया है सेट में, तो वहां पे जो सॉर्ट रहेगा वो उस पे काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। सॉर्टेड न्यूमेरिक वैल्यू को सॉर्ट करता है और असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। सॉर्टेड तो आप ऐसा फंक्शन है जो आपने लिस्ट में भी पढ़ा है और टपल में भी पढ़ा है, आप वहां देख सकते हैं। फ्रोजन सेट इज अ न्यू एंड बेस्ट कंसेप्ट ऑफ सेट क्लास। सेट क्लास में फ्रोजन सेट एक नया फंक्शन है जो लिस्ट से लेना देना नहीं है और किसी में भी यूज नहीं किया गया था, विशेष रूप से आया हुआ है सेट क्लास के साथ में। तो इसको अच्छे समझ लीजिए आप। आपको क्या करना है, पहले सेट फ्रोजन सेट होता क्या है आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था जब क्लास में बात कर रहे थे कि सेट ऑब्जेक्ट को दो तरह से निर्माण किया जा सकता है, एक म्यूटेबल नेचर का, एक इम्यूटेबल। मतलब एक ऐसा सेट ऑब्जेक्ट होगा जिसे म्यूटेबल बनाया जा सकता है और उसको बनाने के लिए आप इस तरह से म्यूटेबल बना सकते हैं या फिर आप सेट नाम के कंस्ट्रक्टर से भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए, दोनों तरह से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ए एंड बी बोथ आर द सेट ऑब्जेक्ट, दोनों ही सेट ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही म्यूटेबल है। ध्यान रखना, और म्यूटेबल मतलब होता है इसमें वैल्यू चेंज किया जा सकता है, मतलब इसमें डायनेमिक नेचर का स्ट्रक्चर होता है, आप वैल्यू डिलीट भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बने सेट ऑब्जेक्ट जिसमें आप इम्यूटेबल नेचर को हो जाए, चेंजेबल ना कर पाए, तो आपको यूज करना पड़ेगा फ्रोजन सेट। और कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू फ्रोजन सेट और इसके अंदर पास क्या कर देंगे, इसके अंदर पास कर देंगे एलिमेंट्स जैसे वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 कामा डॉट 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 वैल्यू n। अगर आप ऐसे इसमें वैल्यू पास कर देते हैं तो वो A पे क्या हो जाएगा, A नाम का अपना एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता है और ये जो एलिमेंट्स होता है उनको इसके अंदर पुश भी कर देता है। याद रखना, लेकिन अगर जो वैल्यू रख देगा तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में किसी प्रकार का मेथड जो कोई जैसे रिमूव हो गया और क्लियर हो गया और कौन सा था डिस्कार्ड हो गया, पॉप हो गया, नहीं चलाइएगा, नहीं एरर हो जाएगा। ना तो आप इस बनाए हुए ऑब्जेक्ट के साथ में इसके वैल्यू ना तो आप ऐड कर सकते हो ना तो रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये इम्यूटेबल नेचर को हो गया। तो इस तरह का निर्माण भी किया जा सकता है फ्रोजन सेट की मदद से। आई होप आपको फ्रोजन सेट भी समझ में आ गया, ठीक। और फ्रोजन सेट से तैयार किया गया सेट ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल टाइप का होता है, मतलब नॉन चेंजेबल होता है उसकी प्रकृति, आप उसमें कोई चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक टाइप का होता है डाटा स्ट्रक्चर। एक बार पढ़ लेते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्रिएट अ सेट टाइप ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से सेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्लेस एंड आल्सो पुट द एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स किस टाइप का होगा, इम्यूटेबल टाइप का होगा। ये यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंटैक्स में आपको पता है ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, इक्वल टू रहेगा, फ्रोजन सेट रहेगा। अब इसके अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हैं और फ्रोजन सेट दो काम करता है, एक तो क्रिएट करेगा हीप एरिया पे स्पेस, जो काम सेट कंस्ट्रक्टर करता है, लेकिन इसे कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि क्लास का नाम तो सेट है, इसका नाम फ्रोजन सेट है बस, लेकिन वर्क इसका कंस्ट्रक्टर जैसा ही होगा। और वैल्यू भी क्या कर देगा, उसमें रख देगा। और अगर कंस्ट्रक्टर, अगर आपने फ्रोजन सेट की मदद से कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसमें रखे गए एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये रहा टाइप, ये रहा आईडी, ये रहा प्रिंट, ये कॉमन फंक्शंस हैं और सभी में आपने यूज किया था। टाइप की मदद से दिस फंक्शन इज यूज फॉर शो द क्लास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। आप क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसका वो क्लास टाइप शो कर देता है।
और आपने इसमें कई क्लास में देखा था, चाहे किसी भी क्लास में इसका उपयोग किया जा सकता है। जरूरी सेट क्लास के अंतर्गत आप इस फंक्शन को यूज करते हैं। यह फंक्शन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, और ये टाइप, आईडी और प्रिंट तीन के तीनों ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। इनका उपयोग किसी के साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये प्री डिफाइंड फंक्शन आप सेट जैसे लिखा हो तो सेट के ही है, ये कॉमन है, सबके लिए यूज किए जाते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे आप पहली बार आप आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।